ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण का यह 9वां एपिसोड है। इसमें हम पिछले एपिसोड में जैसा कि हम लवण की बात किए थे, लवण में अगर कोई कॉमन नाम आता था ना, तो उसमें आप नाम लेते थे अधिकतर NaCl का। लवण के उदाहरण की बात आती थी, सबसे चर्चित उदाहरण है एक NaCl। लवण को इंग्लिश में हम कहते हैं साल्ट। और साल्ट जब अगर आपसे कहा जाए तो आपके तुरंत दिमाग में ये आता है कि घर पे जो खाना में डालने वाला नमक होता है वही है। तो आज उसी कॉमन साल्ट यानी कि साधारण नमक के बारे में जानेंगे। वो एक साधारण नमक लवण है। सबसे पहला चीज उसका सूत्र होता है NaCl। निर्माण कैसे होता है तो HCl एक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH एक क्षार है। जब दोनों आपस में मिलते हैं, अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। तो जो लवण यहाँ पे बनता है ना, वो हमारा साधारण नमक होता है जो हम घरों में यूज करते हैं। लेकिन क्या NaCl को हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं और कुछ उसमें नहीं होता है? बहुत कुछ होता है, उसको जानना है हमें। NaCl उसका सूत्र हुआ। निकाला कैसे जाता है कि समुद्री जल में वो NaCl पानी में घुल के रहता है। निकाला कैसे जाता है? आप 9th में आपको पढ़ाया गया कि उसे गाद में इकट्ठा किया जाता है, कुछ पानी नीचे जमीन सूख लेता है, कुछ ऊपर भाप से भर के निकल जाता है, नमक हमारा बच जाता है। नमक जब निकलता है ना, तो केवल यही लवण उसमें नहीं होता है, उनके साथ साथ Na2SO4, MgSO4, MgCl2, CSU3, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब के सब लवण भी उसके साथ पाए जाते हैं अशुद्धि के रूप में। हम मेनली यूज करते हैं NaCl का, उनके साथ पाए जाते हैं अशुद्धि के रूप में, जिनका हमें काम नहीं हो, बेकार पदार्थ, उन्हीं अम्ल के लवण के साथ साथ। अब जब वहां से हम नमक निकाल लेते हैं, नमक का यूज जब करना होता है ना, तो आप सुने होंगे कि आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन का सिंबल होता है I, और ना ही NaCl में और ना ही उनके साथ मिलने वाली अशुद्धियों में कहीं भी I का नाम देख रहे हैं आप? नहीं है। फिर भाई आयोडीन आता कैसे है? आयोडीन जो तत्व होता है, इसको अलग से ऐड किया जाता है उस साधारण नमक में। समुद्र से निकालने के बाद, रिफाइन शुद्ध बनाने के बाद उसमें मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तो यही यौगिक आपके सामने है, इसी को मिलाया जाता है पोटेशियम आयोडेट KiO3 या पोटेशियम आयोडाइड Ki। इन्हीं को मिलाया जाता है। अतिरिक्त मिलावट है नमक में, नमक को समुद्र से निकाल के शुद्ध करके उसे मिलाया जाता है पोटेशियम आयोडेट या पोटेशियम आयोडाइड, जो कि जिसमें आयोडीन मिलता है, और उसी आयोडीन के कारण हमें घेघा रोग वगैरह नहीं होता। आयोडीन जब रहेगा तो यहाँ पे जो ग्रंथि होती है, उन्हीं को वेदन स्राव जब कराती है, वो बायोलॉजी में आपको पढ़ना है, बहुत अच्छा होगा इससे घेघा रोग पे। तो घेघा रोग नहीं होने देता है। बस इतना जानिए कि घेघा रोग नहीं होना है तो आयोडीन खाना जरूरी है, और इसलिए आयोडीन को उस नमक को मिलाया जाता है। इसमें अशुद्धि के रूप में ये लास्ट तक रहता है, ये MgCl2 प्रस्वेदी के रूप में नमक के साथ ही रहता है। प्रस्वेदी का मतलब होता क्या है कि प्रस्वेदी पदार्थ है MgCl2 साधारण नमक के साथ मिला रहता है। इसमें गुण होता है कि हवा से पानी को खींच लेता है। हवा में जो नमी होता है, वाटर के ड्रॉपलेट होते हैं, पानी के बूंद होते हैं, उनको अपने आप में खींचने की शक्ति रखता है। तो खींचता है कि नहीं खींचता, वो भी आपको दिखा देंगे। यही कारण है कि साधारण नमक को खुली हवा में छोड़ देते हैं तो पसीज जाता है। देखें है ना, अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि साधारण नमक को अगर हवा में छोड़ देने पर पसीजता क्यों है, तो आप बोलेंगे कि नमक, साधारण नमक यानी कि NaCl के साथ अशुद्धि के रूप में MgCl2 पाया जाता है, जो कि एक प्रस्वेदी पदार्थ है, और इसमें वायु से नमी सोखने का गुण रहता है, और उसी नमी सोखने के गुण के कारण ये नमी को सोखता है और पूरा का पूरा नमक पसीज जाता है। ये क्वेश्चन एक यहाँ से मिल सकता है। एक्स्ट्रा मिलावट क्या किए हम? KiO3 यानी कि पोटेशियम आयोडेट या Ki पोटेशियम आयोडाइड। अब आगे चलते हैं काला सेंधा नमक। वो क्या होता है? तो वो भी NaCl ही होता है, अंतर नहीं। काला सेंधा नमक ये है कि इसको समुद्र से छान के लाके बनाया जाता है नमक को, लेकिन वो पहाड़ के रूप में है, कहीं कहीं चट्टानों में है, खदानों से खोद करके काला सेंधा नमक को निकाला जाता है। उसका रंग भूरा होता है, कहते हैं काला नमक, लेकिन असल में वो लाल भी थोड़ा दिखाई देता है, भूरा कलर का होता है सेंधा नमक। ये ऐसा कहा जा सकता है कि पहले का खदान में चट्टान के रूप में नमक पाया जाता है, तो क्या पत्थर, अब देखिए होंगे काला नमक कैसे बड़ा बड़ा पत्थर टाइप का आता है। इसके बारे में यही कहा जाता है कि पहले का बहुत बड़ा कोई समुद्र सूखा हुआ है, जगह जगह समुद्र का पानी या गाद सूखा हुआ है, जिसके चलते ये काला सेंधा नमक तैयार हुआ।
काला सेंधा नमक के साथ एक और मिलावट रहता है अशुद्धि के रूप में, चीनी मिट्टी के कण मिले रहते हैं। चीनी मिट्टी आप देख रहे हैं ना कि कप प्लेट वगैरह आता है आपके यहाँ चाय पीने के लिए, चीनी मिट्टी, वही चीनी मिट्टी के कण इस काले सेंधा नमक में मिला रहता है, जिसके कारण इसका रंग भूरा होता है। इसी को काला सेंधा नमक को खनिज लवण भी कहते हैं। खनिज लवण क्यों कहते हैं? खनिज का मतलब जिसको खोद के निकाला जाए जमीन से या चट्टानों से खोद के निकाला जाए, तो इसको भी तो खोद के निकाला जाता है। पत्थर है, पहाड़ से तोड़ा जाता है, इसीलिए इसको खनिज लवण भी कहते हैं। काला सेंधा नमक को खनिज लवण कहते हैं। रंग इसका होता है भूरा, क्यों होता है? तो चीनी मिट्टी के कण इसमें मिले रहते हैं, और ये भी साधारण नमक की तरह ही है, लेकिन ये पहाड़ के रूप में मिलता है, चट्टानों से निकाला जाता है। साधारण नमक के कार्यों के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे हम। कार्य के बारे में, कार्य कहाँ कहाँ होता है NaCl का? तो इस NaCl बना हुआ है NaOH से या HCl से। फिर इसका अगर उल्टा क्रिया कराया जाए तो क्या HCl और NaOH नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो NaOH का भी जहां जहां यूज होगा NaOH के निर्माण में भी इसका यूज करेंगे। साथ ही साथ HCl के निर्माण के लिए भी इसका यूज होता है। HCl का निर्माण जरूरत कहाँ होता है? हमारे शरीर में। पेट में अगर HCl नहीं होगा तो खाना बेहतर तरीके से पचेगा नहीं। तो HCl, पेट में HCl के निर्माण में भी होता है। लिखावट साफ नहीं है, आप आवाज पे ध्यान दीजिए और लिखने के लिए नोट का इंतजार कीजिए। पेट में HCl के निर्माण में इसका यूज होता है। और ब्लीचिंग पाउडर, कई तरह के केमिकल्स है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, इन सबों के निर्माण में हम इसका यूज करते हैं NaCl यानी कि साधारण नमक का। आगे बढ़िए, दैनिक जीवन में देखिए कि अचार में नमक डालते हैं, क्यों? खट्टा होने के लिए नहीं, खट्टा तो खुद ही खट्टा है वो आम। अचार में नमक इसलिए डालते हैं कि उसका परिरक्षण हो सके, वो खराब नहीं हो, सड़े नहीं, परिरक्षण के लिए इसका यूज किया था। अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, या कच्चा मांस, अगर कोई भुनने वाला दुकान होता है देखे होंगे कि कच्चा मांस में नमक मिला के रखा जाता है कि जल्दी वो बदबू नहीं देता है, विकृत गंधता नहीं होती है। आगे है कि तंत्रिका तंत्र, जितना भी तंत्रिका तंत्र आपका कार्य करता है, वो अगर नमक की कमी हो जाती है तो कार्य बेहतर ढंग से नहीं कर पाता है। शरीर की सभी मांसपेशियां अगर गति करती हैं, बेहतर गति करती रहने देना है तो नमक की जरूरी उसमें है। तो कितना इंपॉर्टेंट है साधारण नमक आप देख चुके हैं, सूत्र भी जान लिए, बनता कैसे वो भी जान लिए। इसके अलावा साधारण नमक में क्या NaCl ही मिलता है? तो नहीं, और भी कुछ अशुद्धियों के रूप में मिलता है। उसमें एक अशुद्धि एक ऐसी है जो प्रश्वदी के रूप में मिलता है, जो नमक को पसिजाने का काम करता है। अतिरिक्त मिलावट इसमें पोटेशियम आयोडेट या पोटेशियम आयोडीन इसलिए मिलाया जाता है ताकि आयोडीन की मात्रा रहेगी तो हमारे अंदर घेघा रोग नहीं होगा, ग्वाइटर रोग नहीं होगा। अब काला सेंधा नमक के बारे में हम जान रहे थे कि यही साधारण नमक जब पहाड़ों से, चट्टानों से तोड़ करके, जमीन से खोद करके निकाला जाता है तो वो काला सेंधा नमक होता है, जिसको खनिज लवण भी कहते हैं। इसमें एक लाल चिकनी मिट्टी की मात्रा मिली रहती है, लाल चिकनी मिट्टी की मात्रा मिली रहती है, जिसके कारण इसका रंग भूरा होता है। कार्य होता है ब्लीचिंग पाउडर, NaOH, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा के निर्माण में। पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में। अचार, मुरब्बा या मांस आदि के परिरक्षण में। तंत्रिका तंत्र या मांसपेशियों की गति के लिए भी इसका यूज नहीं, काम करता ही, हम एक्स्ट्रा लेके यूज करना ही है। अभी तक हमने अम्ल, क्षार और लवण को लगभग भली भांति जान चुके हैं। अब चैप्टर अंतिम की तरफ है, अंत की ओर प्रवेश कर रहा है। इसमें हमें अब क्या जानना है? तो कुछ महत्वपूर्ण रसायनों को जानना है जो इन्हीं अम्ल, क्षार या लवण से रिलेटेड, उनको जानना है कि उनके सूत्र क्या होते हैं, निर्माण कैसे होता है, डेली लाइफ में यूज क्या है। हम मुख्य कुछ रसायनों को ही पढ़ेंगे जिसका डेली लाइफ में बहुत चर्चाएं भी सुनने को मिलती है, बहुत अच्छा यूज भी है। पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद से आपको पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण कहते हैं उसको, एक बेकिंग सोडा जो खाते हैं, एक वॉशिंग सोडा जिससे कपड़ा धोने का सर्फ या साबुन बनता है, और एक पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपके घरों में व्हाइट कलर का जो डिजाइन बनाने के लिए यूज किया जाता है। आइए सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम स्टार्ट करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। निर्माण कैसे होता है? अभी हम बात किए थे NaCl बनाने का, और उसके बाद हमने कहा था कि NaOH बनाने के लिए NaCl का यूज किया जाता है। तो निर्माण कैसे होता है कि NaCl का जलीय घोल, साधारण नमक का यानी कि NaCl का जलीय घोल को जब विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत उसका अपघटन होता है और उसमें से टूट करके तीन पदार्थ निकलते हैं। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलता है, एक क्लोरीन निकलता है और हाइड्रोजन निकलता है। क्लोरीन निकलेगा एनोड पर, जो कि जब विद्युत अपघटन कराना है, करना क्या है कि पानी में
नमक के घोल में करंट देना है, करंट देते हैं तो यहाँ से मुक्त होता है क्लोरीन गैस एनोड पर, प्लस पर मुक्त होता है क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन मुक्त होता है माइनस पे कैथोड पर, और उसी माइनस पे ये दोनों तो मुक्त हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और उसी माइनस पे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के रूप में, विलयन के रूप में बच जाता है। पहले ध्यान से सुनिए, NaCl को हम घोल के रूप में लीजिए, पानी में गया तो घोल हो गया ना, वो लिक्विड हो गया। अब पानी तो लिक्विड है ही, जब हम उसको मिलाते हैं, विद्युत अपघटन कराते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि विद्युत अपघटन हो रहा है, छूट गया है। विद्युत अपघटन जब कराते हैं तो सबसे पहला चीज क्लोरीन गैस बन के उड़ता है, कहां से? एनोड से। हाइड्रोजन गैस बन के उड़ता है कैथोड से, और यहाँ पे विलयन के रूप में बचता है NaOH, कहां पे? कैथोड के पास। तीनों चीज अलग अलग निकल गया है, लेकिन तीनों को हम किसी को उड़ने नहीं देंगे, तीनों को अलग अलग बर्तनों में इकट्ठा करेंगे। उड़ने वाले को भी, क्लोरीन को भी तो क्लियर कर रहा है कि प्लस माइनस पे अलग अलग ये हो जाए, तो बहुत आसानी से अलग अलग रोका जा सकता है, और ये उड़ने की बात ही नहीं है, ये उसी विलयन में बच जा रहा है। तो हमारे पास तीनों सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन तीनों गैस निकल गए। तीनों का उपयोग कहां कहां होता है, क्यों इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा उसके बारे में हम जानेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का उपयोग लिखा गया है बोर्ड पे, इसके उपयोग को आप बोर्ड पे अगर पढ़ा नहीं जाए तो आवाज को सुनिए ध्यान से। बहुत शॉर्ट में लिखा गया है कि सबसे पहला चीज सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही वॉशिंग पाउडर बनाया जाता है। वॉशिंग पाउडर आप देखते हैं कि जितना हाथ में तेल लगा हो, वॉशिंग पाउडर से एक बार धो लीजिए, तेल हट जाता है। वही काम सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्चुअली यूज किया जाता है कि धातु में अगर ग्रीस लग जाए, ग्रीस देख रहे हैं ना मोटरसाइकिल या आप किसी गाड़ियों की दुकानों में जब उसको बनाया जाता है, ग्रीस वगैरह लगाया जाता है चक्का वगैरह में, कहीं कहीं लोहा पे, उसको उस ग्रीस को हटाना हो धातु पर से, तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करके हटाया जा सकता है। ये साफ कर देता है, उसका स्कम बनाने के हटाने का काम करता है। आगे बढ़िए, साबुन बनाना, अपमार्जक बनाना। अपमार्जक का मतलब समझ रहे हैं ना, अपमार्जक और साबुन, आप एक लक्स साबुन खरीदिएगा मुंह धोने वाला, उस पर लिखा होगा लक्स सोप या लाइफ बॉय खरीदिएगा, वहां लिखा होगा लाइफ बॉय सोप। आप थोड़ा सा घड़ी का साबुन खरीदिएगा, घड़ी का, घड़ी वाला या व्हील वाला जो कपड़ा धोने वाला साबुन आता है, उस पर सोप नहीं लिखा होगा, साबुन नहीं लिखा होगा, उस पर लिखा होगा डिटर्जेंट केक। डिटर्जेंट केक, डिटर्जेंट का हिंदी होता है अपमार्जक, डिटर्जेंट साबुन नहीं है, वो सर्फ है जो आप सर्फ से साफ करते हैं। वॉशिंग पाउडर, तो वही वॉशिंग पाउडर, साबुन, कागज, कृत्रिम फाइबर, जब अपने हाथ से जो फाइबर बनाते हैं, कृत्रिम कपड़े जो पॉलिस्टर वगैरह हो गया या रेशा आदि के निर्माण में, अगर इसको लंबा लिखना है ना तो लिखिए, साबुन के निर्माण में, अपमार्जक के निर्माण में, कागज के निर्माण में, कृत्रिम फाइबर के निर्माण में 10 को हो सकता है, इसका उपयोग बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, बड़ा करना लिख सकते हैं, तो बहुत नहीं है तो कम से कम दो को एक साथ लिखिए कि साबुन एवं अपमार्जक के निर्माण में, तीसरा नंबर कागज एवं कृत्रिम फाइबर के निर्माण में, कृत्रिम वस्त्र एवं रेशे के निर्माण में, लंबा कर सकते हैं। आगे की बॉक्साइट अयस्क के शुद्धिकरण में, एल्युमिनियम निकाला कहां से जाता है, तो एल्युमिनियम का एक अयस्क है बॉक्साइट, उस बॉक्साइट से जब एल्युमिनियम निकाला जाता है तो उसको शुद्धिकरण करने के लिए, प्योर करने के लिए इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। अब चलते हैं, दूसरा नंबर बना था क्या, क्लोरीन, एनोड पे निकला था। क्लोरीन का पहला काम है कि पानी को रोगाणु रहित करने में, ये रोगाणु नाशक है, रोगाणु को, बैक्टीरिया उसको मारता है ये। अगर पानी में आप देखते हैं कि जो फिल्टर पानी आपके घर में आता है बोतल वाला, वो थोड़ा सा तीखा लगता है, अगर आप नल का पानी हरदम पिए होंगे तो पानी थोड़ा तीखा लगेगा, वो तीखा लगेगा इसी क्लोरीन के कारण। सब पानी को प्यूरिफाइड करते करते अंत में उसमें डालते हैं क्लोरीन, जिससे उसमें बचे हुए बैक्टीरिया जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं मर जाते हैं। आगे है कि विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों के निर्माण में भी होता है। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, CFC, पीवीसी का मतलब समझ रहे हैं आप, क्या बता दें एग्जाम्पल, बिजली का बोर्ड जो होता है ना, वो स्विच जो लगा होता है, स्विच दबाने वाला, उसका प्लग जिसमें खोसा जाता है उसको, वो पॉलीविनाइल क्लोराइड हो सकता है, वो चीजें हैं। CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफार्म है, इन तीनों चीजों के निर्माण में होता है। कपड़ा एवं कागज के रंग को ब्लीच करने में, इनके रंगों को विरंजित करने में भी यूज किया जाता है। बाकी बच रहा है हमारा हाइड्रोजन, थोड़ा सा हाइड्रोजन के उपयोग को, एक मज हाइड्रोजन बचा हुआ है, हाइड्रोजन को देख लीजिए। हाइड्रोजन को कह रहा है कि पहला चीज कि द्रव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर लिक्विड फॉर्म के रूप में हो तो रॉकेट जो ऊपर जाता है ना, वो बहुत ऊपर जाता है और हल्का होना होता है उसको, इसीलिए हल्के ईंधन के रूप में रॉकेट ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन को लिया जाता है। HCl के निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि देख रहे हैं कि हाइड्रोजन से ही शुरुआत हो रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में भी किया जाता है। खाद जो खेतों में छींटते हैं ना, उस खाद में एक अमोनिया होता है, उस अमोनिया के निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। आगे है कि वनस्पति घी, देखें आप, डलडा,
उस वनस्पति घी के निर्माण में। इससे वनस्पति घी बनता नहीं है, बल्कि वनस्पति घी के हाइड्रोजनीकरण करने के लिए किया जाता है इस हाइड्रोजन का उपयोग। आज के एपिसोड में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमें मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगले एपिसोड में आपकी उस परेशानियों को दूर किया जाएगा। धन्यवाद।